हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड की नदी घाटी परियोजना से संबंधित एक क्विज खेलेंगे। आपका जो भी मार्क्स हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दूसरा हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन सी है रिहंद परियोजना और ऑप्शन डी है भाखड़ा नंगल परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह वर्ष 1948 में प्रारंभ की गई स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना डीवीसी की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है 1952 ईस्वी, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1948 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी। दामोदर नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ 1948 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी घाटी परियोजना मुख्य रूप से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड एवं बिहार, ऑप्शन सी झारखंड एवं उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड एवं छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। डीवीसी झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका की किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है? तो ऑप्शन ए है मिसौरी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी टेनेसी घाटी परियोजना, ऑप्शन सी कोलोराडो नदी परियोजना और ऑप्शन डी हूवर बांध परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेनेसी घाटी परियोजना। डीवीसी का प्रारूप अमेरिका की प्रसिद्ध टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम डीवीसी की स्थापना किस तिथि को की गई थी? तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 21 फरवरी 1953, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 7 जुलाई 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 जुलाई 1948। डीवीसी अधिनियम के तहत 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम की विधिवत स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी निगम डीवीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन के हिसाब से पहले इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी धनबाद और ऑप्शन डी रांची है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। दामोदर घाटी निगम यानी कि डीवीसी का केंद्रीय मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बड़े बांधों का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसको देखा जाए, ऑप्शन ए है 10 बड़े बांध बनाए गए, ऑप्शन बी 6 बड़े बांध बनाए गए, ऑप्शन सी 8 बड़े बांध बने या ऑप्शन डी 5 बड़े बांध बनाए गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डीवीसी परियोजना के अंतर्गत कुल 8 बड़े बांध बनाए गए। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। नेक्स्ट चलिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पे दुर्गापुर बांध, तेनूघाट बांध, गेतलसूद बांध या तिलैया बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्गापुर बांध। डीवीसी परियोजना का एकमात्र अवरोधक बांध दुर्गापुर में निर्मित हुआ है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, डीवीसी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित है? आपसे बराकर नदी पर पूछ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि बराकर नदी पर कौन कौन सा बांध निर्मित हुआ है। तो ऑप्शन है चांडिल, गालूडी एवं ईचा, ऑप्शन बी है पंचेत, अय्यर एवं बैरमो, ऑप्शन सी है बोकारो, कोनार एवं तेनूघाट और ऑप्शन डी है तिलैया, मैथन एवं बाल पहाड़ी। तो सबसे सही आंसर तो यही होगा ऑप्शन डी तिलैया, मैथन एवं बाल पहाड़ी। बराकर नदी पर या शॉर्ट फॉर्म में इसको TMB आप याद रख सकते हैं। टी से तिलैया,
एम से मैथन और बी से बाल पहाड़ी। तो ये तीनों बांध का निर्माण बराकर नदी पर हुआ है। और दामोदर नदी के लिए हम लोग बाप शब्द याद रखते हैं, BAP, जिसमें बी से हो जाता है बैरमो, ए से अय्यर और पी से पंचेत। तो ठीक है, आगे वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, दामोदर नदी पर प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित में से कौन से बांध बनाए गए हैं। अब हमसे दामोदर नदी पर पूछा है क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। ऑप्शन देखिए, मसानजोर एवं तिलपारा, गेतलसूद, चांडिल एवं गालूडी, तिलैया, मैथन एवं बाल पहाड़ी, पंचेत, अय्यर एवं बेरमो। तो पंचेत, अय्यर और बेरमो जो था वो किस पर बना हुआ था? ओ, दामोदर पे पूछा है तो यही तुम लोग का आंसर है ना, क्योंकि तिलैया, मैथन एवं बाल पहाड़ी बराकर नदी पर बना हुआ था। तो पंचेत, अय्यर एवं बेरमो, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बाप से याद रखते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। दामोदर नदी पर ट्रिक है BAP, ठीक है, इसी को बाप शब्द याद रखिए। इसके अनुसार बेरमो, अय्यर एवं पंचेत बांध निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, DVC के अंतर्गत बोकारो बांध किस नदी पर बनाया गया है? बोकारो बांध के लिए पूछ रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी सही है। बोकारो बांध दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर ही निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DVC परियोजना के अंतर्गत कोनार बांध किस पर अवस्थित है? तो कोनार बांध जो है वो भी कोनार नदी पर स्थित है। ऐसे तो याद रखना है, आपको तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी बराकर नदी पर है। पंचेत, अय्यर और बेरमो जो है वो दामोदर नदी पर है। बोकारो बांध बोकारो नदी पर है और कोनार बांध कोनार नदी पर है। इस तरह से हम लोग को 8 बड़े जो बांध बने हैं वो हम लोग को याद हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पे चला जाए। 13 नंबर क्वेश्चन है, DVC के प्रसिद्ध तलैया बांध का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? अब ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा बांध कब बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप एक बार देख लें, पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कर लें, उसके बाद हम बता देते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तिलैया बांध का उद्घाटन 21 फरवरी 1953 को किया गया था। अगर याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो थोड़ा देर आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहीं पर याद करते हुए चलिए। तो याद रखना है कि DVC के प्रसिद्ध तिलैया बांध का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? तो इसका उद्घाटन 21 फरवरी 1953 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए एक बार। कोडरमा है, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोडरमा। तिलैया बांध बराकर नदी पर झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15, कोनार बांध का निर्माण किस तिथि को पूर्ण हुआ था? कोनार बांध के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो 1955 में बना था, एक ही ऑप्शन 1955 आ रहा है तो हम लोग इसको ऑप्शन ए लगाकर चलेंगे। कोनार बांध 15 अक्टूबर 1955 को बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कोनार बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, कोडरमा, रांची, हजारीबाग या धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। कोनार बांध झारखंड के हजारीबाग जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, बराकर नदी पर स्थित मैथन बांध का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? मैथन बांध 1957 में बना था, तो ऑप्शन एक ही है 1957। मैथन बांध का शुभारंभ 27 सितंबर 1957 को किया गया था। ठीक है, याद रखना है 27 सितंबर 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथन बांध झारखंड के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धनबाद। मैथन बांध झारखंड के कोयला नगरी धनबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दामोदर नदी पर स्थित पंचेत बांध का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था? तो बता रहा है आपको कि दामोदर नदी पर बना हुआ पंचेत बांध है और पंचेत बांध का समय बताना है आपको। तो ये बना था 1959 ईस्वी में, तो एक ऑप्शन ए सही है। पंचेत बांध का शुभारंभ 6 दिसंबर 1959 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, पंचेत बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये भी आपको धनबाद में ही है। पंचेत बांध झारखंड के धनबाद जिले और पुरुलिया पश्चिम बंगाल की सीमा पर धनबाद में स्थित है। ठीक है, याद रखना है, एक बार और दोहरा देते हैं हम। पंचेत बांध झारखंड के धनबाद जिले और पुरुलिया पश्चिम बंगाल की सीमा पर धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, DVC के 4 प्रमुख बांधों में सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस बांध का है? तो आप लोग को पता होगा
दामोदर घाटी परियोजना के 4 प्रमुख बांध हैं, वो है आपका कोनार बांध, मैथन, पंचेत और तिलैया। इसमें सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र जो है 10,966 वर्ग किलोमीटर, वो किसका है, वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचेत बांध। पंचेत बांध का जल ग्रहण क्षेत्र 10,966 किलोमीटर स्क्वायर है, जो चारों में सर्वाधिक है, क्योंकि मैथन का 6,293 आता है वर्ग किलोमीटर, कोनार का 997 वर्ग किलोमीटर है और तिलैया का 984 वर्ग किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी सही है कि सबसे अधिक जलग्रहण, जो कि जलग्रहण क्षेत्र भी आपको बता दिया है 10,966 वर्ग किलोमीटर, वो सर्वाधिक पंचेत बांध का है। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब 22 नंबर क्वेश्चन, तिलैया बांध का जलग्रहण क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे तिलैया जो बांध है उसका पूछ रहा है तो उसको अभी हम बताएं 984, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। तिलैया बांध का जलग्रहण क्षेत्र 984 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। डीवीसी परियोजना के तहत झारखंड में स्थापित ताप विद्युत केंद्रों थर्मल पावर की कुल क्षमता कितनी है। तो याद रखिएगा कि जो हम लोग के यहाँ ताप विद्युत केंद्र है, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2000 मेगावाट। डीवीसी के तहत ताप विद्युत केंद्रों की कुल क्षमता 2000 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीवीसी परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत केंद्रों की कुल क्षमता कितनी है। ठीक है, अबर आपसे जो पूछ रहा है वो जल विद्युत केंद्रों की कुल क्षमता पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 2000 मेगावाट, ऑप्शन बी 500 मेगावाट, ऑप्शन सी 147.2 मेगावाट और ऑप्शन डी है 130 मेगावाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। डीवीसी जल विद्युत केंद्रों की कुल स्थापित क्षमता 147.2 मेगावाट है। दोनों को जोड़ दें, अगर ताप विद्युत को भी जोड़ दीजिए और जल विद्युत को भी जोड़ दीजिए तो 2147.2 मेगावाट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना की कुल विद्युत क्षमता, यही आपको क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया है, ताप और जल अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। तो हम लोग याद किए थे अभी, ताप का 2000 मेगावाट था और जल जो था वो 147 मेगावाट था। तो दोनों को जब आप जोड़ दें तो आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। डीवीसी की कुल विद्युत क्षमता, उत्पादन क्षमता जो है उसको हम लोग दोनों को ऐड कर दें तो आ जाएगा 2147.2 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। दामोदर नदी घाटी परियोजना से कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन देख लीजिए, आप आंसर टिक लगा लीजिए और मेरे हिसाब से ऑप्शन सी सही है, 8 लाख हेक्टेयर। डीवीसी परियोजना से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा मिलती है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। 27 नंबर क्वेश्चन, डीवीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तापीय विद्युत गृह थर्मल पावर प्लांट के रूप में निर्मित है। तो इसका ऑप्शंस पढ़ेंगे। कुटकू, मसांजोर एवं ईचा, बोकारो, चंद्रपुरा एवं दुर्गापुर, गेतलसूद, चांडिल एवं गालूडी, तिलैया, मैथन एवं पंचेत। क्वेश्चन क्या था, ताप विद्युत गृह। ठीक है, डीवीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत गृह के रूप में निर्मित है। तो 3 ताप विद्युत गृह है। ठीक है, और वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। डीवीसी के 3 मुख्य ताप विद्युत गृह बोकारो, चंद्रपुरा तथा दुर्गापुर में है, क्योंकि जल विद्युत 6 हैं, तिलैया, मैथन, बालपहाड़ी, पंचेत, बेरमो एवं कोनार, है ना। 3 ताप विद्युत गृह है, बोकारो, चंद्रपुरा एवं दुर्गापुर। इसी टाइप से याद रखेंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसका अगर आपको याद है तो आप इसको टिक लगाइए। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, 1982-83। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना का निर्माण कार्य 1982-83 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन चलेंगे। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार तथा उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा, झारखंड एवं बिहार। तो नदी किधर की ओर बढ़ रही है, तो उड़ीसा की साइड चले जाता है वो, बंगाल की खाड़ी में गिरने। तो आप एकदम ऑप्शन से टिक लगा सकते हैं। स्वर्ण रेखा परियोजना झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्यों की त्रिस्तरीय संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की वित्त सहायता से चलाई जा रही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व बैंक।
स्वर्ण रेखा नदी परियोजना अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सहायता से क्रियान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित गेतल सूद बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है? गेतल सूद बांध के बारे में हम लोग जनरली पढ़ते हैं, आप बताइए ऑप्शन देखकर। ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद, सरायकेला खरसावां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची। गेतल सूद बांध रांची जिले में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, गेतल सूद बांध का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो अगर आपको याद है तो टिक लगाइए, और नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1971 ईस्वी। गेतल सूद बांध का निर्माण 1971 ईस्वी में स्थापित किया गया था, या फिर उसको पूर्ण कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित चांडिल बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, जो चांडिल बांध है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सरायकेला खरसावां, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरायकेला खरसावां। चांडिल बांध जो है स्वर्ण रेखा नदी पर सरायकेला खरसावां जिले में अवस्थित है। जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांडिल बांध की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चांडिल बांध की स्थापना आपसे पूछ रहा है वर्ष, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1982 ईस्वी। चांडिल बांध की स्थापना वर्ष 1982 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरकई नदी पर स्थित कौन सा बांध स्थानीय विरोध के कारण काम बंद होने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, एक बार टिक लगाया जाए इसको, ईचा बांध। खरकई नदी पर निर्मित ईचा बांध का निर्माण कार्य स्थानीय विस्थापन एवं विरोध के कारण बाधित हो गया। इसका काम शुरू हुआ था 1983 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन फिर वो लोकल विरोध की वजह से ये बंद हो गया। तो याद रखेंगे, खरकई नदी पर स्थित कौन सा बांध? तो ईचा बांध है, जो स्थानीय विरोध के कारण बंद हो गया। अगला क्वेश्चन है, ईचा बांध का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अभी हम आपको बताएं 1983 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ईचा बांध का निर्माण 1983 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, तो जो बाद में विरोध के कारण रुक गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन, गालूडी बांध झारखंड के किस जिले में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है? तो देखिए, गालूडी और इससे से रिलेटेड एक और नाम आता है गजिया, ये दोनों पूर्वी सिंहभूम में है। तो एक बार में आपको याद करने में आसानी होगा, तो ऑप्शन ए टिक लगाइए। गालूडी बांध पूर्वी सिंहभूम जिले घाटशिला क्षेत्र के पास में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, पूर्वी सिंहभूम में स्थित गजिया बांध किस नदी से संबंधित है? ठीक है, गजिया बांध, अब इसमें नदी पूछ लिया है, तो याद रखिएगा ये स्वर्ण रेखा नदी से नहीं, खरकई नदी से है। गजिया बांध पूर्वी सिंहभूम जिले में खरकई नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39 नंबर, पालना बांध झारखंड के किस जिले में स्वर्ण रेखा नदी पर प्रस्तावित है? नाम क्या है? पालना। ऑप्शन ए सरायकेला खरसावां, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी रांची। जो भी सही आंसर है आप एक बार टिक लगा लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, पालना बांध सरायकेला खरसावां जिले में स्वर्ण रेखा नदी पर प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के तहत किस प्रसिद्ध जलप्रपात से लगभग 130 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? कितना? 130 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। तो ऑप्शन पढ़िए, पंचघाघ जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हुंडरू, दस्सम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुंडरू जलप्रपात। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात से लगभग 130 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित नरवा पहाड़, तुरामडी और बागजाता खदानों के कारण कौन सा विशिष्ट प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है? तो आप लोगों को पता है ये सब खदान कौन से खदान हैं? ये सभी यूरेनियम के खदान हैं, है ना। नरवा पहाड़, तुरामडी, बागाजात, ये सभी के सभी यूरेनियम खदान हैं। तो जब यूरेनियम खदान है तो वही पानी में आ जाता होगा, तो वही अपशिष्ट होगा। तो उसी हिसाब से आप ऑप्शन सी को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रदूषण, यूरेनियम खदानों के कचरे में के नदी में बहने से रेडियोधर्मी प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा हो रही है। ठीक है, ये जो कचरा है वही उस रिस करके पानी में चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
42 नंबर क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, तो मयूराक्षी परियोजना के बारे में बताइए कि कौन दो राज्यों का संयुक्त परियोजना है ये। पहला ऑप्शन है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड एवं उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड एवं बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मयूराक्षी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमका के मसानजोर नामक स्थान पर निर्मित मसानजोर बांध को किस मित्र देश के सहयोग से बनाया गया? अमेरिका के, कनाडा के, ब्रिटेन के या रूस के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। मसानजोर बांध को कनाडा देश के सहयोग से निर्मित किया गया, इसलिए इसे कनाडा बांध भी कहते हैं, है ना, ये याद है आपको। अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी पर मसानजोर बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1972। तो मसानजोर बांध का याद रखेंगे कि ऑप्शन बी सही है इसका, 1955 ईस्वी। मसानजोर बांध, कनाडा बांध का निर्माण वर्ष 1955 में पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी पर मसानजोर बांध के अलावा अन्य कौन सा बांध निर्मित किया गया है? तो याद रखिएगा, मयूराक्षी नदी पर मसानजोर बांध के अलावा जो दूसरा बांध है उसका नाम है तिलपारा बांध। ठीक है, जरूर से इसको याद रखेंगे, इसका नाम है तिलपारा। मयूराक्षी नदी पर मसानजोर के अलावा तिलपारा बांध, जो कि एक अवरोधक बांध है, इसका निर्माण भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी कोयल परियोजना का निर्माण कार्य किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? उत्तरी कोयल के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 1972 ईस्वी, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 1948 और ऑप्शन डी 1982। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1972। उत्तरी कोयल परियोजना का निर्माण कार्य 1972 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, उत्तरी कोयल परियोजना के तहत किस स्थान पर बांध एवं विद्युत गृह निर्मित किया जाना प्रस्तावित है? ठीक है, कहाँ पर प्रस्तावित है? ऑप्शन ए है तेनूघाट बोकारो, ऑप्शन बी कुटकू लातेहार, ऑप्शन सी चांडिल सरायकेला, ऑप्शन डी मसानजोर दुमका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुटकू लातेहार। उत्तरी कोयल परियोजना का मुख्य बांध एवं विद्युत गृह लातेहार जिले के कुटकू नामक स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन जो है 48 नंबर, उत्तरी कोयल परियोजना से झारखंड के किन प्रमुख जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? जो उत्तरी कोयल परियोजना है उससे हमारे कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं सिंचाई के लिए? तो ऑप्शन ए आपको दिया गया है दुमका तथा जामताड़ा, ऑप्शन बी धनबाद तथा बोकारो, ऑप्शन सी गढ़वा तथा पलामू और ऑप्शन डी रांची तथा खूंटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गढ़वा तथा पलामू। उत्तरी कोयल परियोजना से झारखंड के पलामू प्रमंडल के गढ़वा तथा पलामू जिलों में सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन पढ़िए 49 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी कोयल परियोजना द्वारा बिहार राज्य के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो आप याद रखिए बाउंड्री पे कौन है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गया एवं औरंगाबाद। उत्तरी कोयल परियोजना से झारखंड के अलावा बिहार एवं गया तथा औरंगाबाद जिलों में व्यापक सिंचाई होती है। अब अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, दक्षिण कोयल एवं उसकी सहायक कारो नदी पर स्थित किस परियोजना को 2003 में जनता के विरोध के कारण बंद कर दिया गया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोयल कारो परियोजना। ठीक है, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना को भारी जन विरोध और विस्थापन मुद्दों के कारण वर्ष 2003 में बंद कर दिया गया। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन आप सॉल्व किए तो आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आएगा तो हम लोग इसको रोज़ कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन जो भी बना है, हम लोग जो उड़ान का बुक पढ़े थे उसी से सारा क्वेश्चंस बना हुआ है। आप उस वीडियो को भी पहले जा कर के दे सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाकर देखिए पहले, और उसके बाद इसमें आकर के क्विज़ लगाइए जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, जो भी पढ़े हैं, कितना माइंड आपका उसको रखा है अपने पास जमा करके, वो इस क्विज के द्वारा आप उसको जांच सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं। 50 क्वेश्चंस हुए और आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।